नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक शैलेंद्र सिंह सर, NES जूनियर कॉलेज भिवंडी। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं योग भारती किताब में से पाठ नंबर 6 पाप के 4 हथियार, लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर, इनके निबंध का हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग इस पाप के 4 हथियार भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। पेज नंबर 32, 32, तीसरा पैराग्राफ। पहले हम प्रकट वाचन करेंगे। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बातें सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप, करीब, नज़दीक है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। निंदक का अर्थ होता है बुराई करने वाला। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो छात्रों, इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखेंगे, अर्थ समझेंगे। इसके पहले वाले भाग 1 के वीडियो में हम लोगों ने पाप के 4 हथियार में पहला हथियार उपेक्षा के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पाप के 4 हथियार में से दूसरे हथियार निंदा के बारे में पढ़ेंगे। निंदा का किस प्रकार उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि उपेक्षा करने के बाद किस प्रकार सत्य के स्वर पहले से ज़्यादा धारदार हो जाते हैं और मजाक उड़ाने वाले पापी समाज को सबक सिखाकर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब सुधारक के सत्य धारदार होने के बाद समाज का पाप सुधारकों की बात मानने के लिए विवश होता है, मजबूर होता है। पाप सुधारक की बात सुनता है, लेकिन उस पर निंदा की बौछार हो जाती है और अलग अलग तरीके से पाप सुधारकों को परेशान करने का प्रयास करता है। इतिहास गवाह है, जो जितना ज़्यादा नज़दीक होता है, करीब होता है, वह उतना ज़्यादा निंदा करता है। समाज से पाप इसी कारण नहीं मिटता। इसी कारण सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलना पड़ता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ हैं, लोगों को ये बेवकूफ़ बनाना चाहता है। छात्रों, अब इसके बाद अगला परिच्छेद किताब में देखिए।
सुधारक का सत्य। हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब हम इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इसके पहले के परिच्छेद में पाप के 4 हथियार में से उपेक्षा एवं निंदा के बारे में पढ़े। अब हम तीसरे हथियार हत्या के बारे में इस परिच्छेद में लेखक क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। निंदक की बात सुनकर सुधारक उन पर पलटवार करता है। अब सुधारक का सत्य पहले से ज़्यादा प्रखर हो जाता है। अब सत्य की धार से केवल चोट ही नहीं होती बल्कि वह काटने भी लगती है। पाप के लिए यह चोट असह्य होने लगती है। असह्य मतलब सहने योग्य न होना। पाप बेकाबू हो जाता है, पाप बेनकाब हो जाता है। अब पाप इसकी हत्या करता है। पाप सुधारकों की हत्या कैसे करता है? ऐसे ही यूनानी दार्शनिक सुकरात के बारे में हम पहले जानेंगे। यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। सुकरात प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। तो ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात को जहर का प्याला देकर मारा गया। प्रभु ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, फांसी पर लटकाया गया। प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच पीसकर दूध में डालकर पिलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। वे लोग शहीद हो गए। तो जब जब समाज में सुधार लाने के लिए बड़े बड़े सुधारक आए, तब तक इन पाप के हथियारों ने ऐसे सुधारकों को किसी न किसी ढंग से उनका खात्मा किया और ऐसे समाज सुधारक लोग शहीद हो गए। अब अगला परिच्छेद हम देखेंगे। पहले प्रकट वाचन करेंगे। तो छात्रों,
आगे का परिच्छेद प्रकट वाचन करेंगे। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। तो छात्रों, अब हम इस दोहे का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस परिच्छेद में पाप का जो चौथा शस्त्र है, श्रद्धा, इसके बारे में लेखक कहते हैं, सुधारक की हत्या के बाद समाज में एक अलग सी लहर दौड़ने लगती है। समाज पाप के खिलाफ आवाजें उठाने लगता है। सुधारक का बलिदान समाज के सामने आदर्श उत्पन्न करता है। सुधारक जिंदा रहते समाज में जो बदलाव नहीं ला सके, सुधारक जिंदा रहते समाज में जो बदलाव नहीं ला सके, वह बलिदान के बाद समाज में आ जाता है, दिखाई देने लगता है। सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश तथा बिजली जैसा कड़क तूफान वेग समाज में दिखाई देने लगता है। इस वेग को देखकर पाप कांपने लगता है, डर जाता है। उसे लगने लगता है कि वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप समाज का परिवर्तन और समाज के लोगों का भयावह रूप देखकर सत्य के शरण में आकर घुटने टेककर पाप अपना ब्रह्मास्त्र सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। इस तरह हम लोग पाप के 4 हथियार किस प्रकार काम करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब इन पाप के 4 हथियारों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रकट वाचन करेंगे, किताब ध्यान से देखिए। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और गुणगान अर्थात बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है,
वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर का अर्थ होता है सामान्य लोगों से ऊपर, विशिष्ट लोगों से हटकर। मानव नहीं, वह तो भगवान है। तीर्थकर है। तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर का अर्थ जैन धर्मियों के 24वें उपास्य मुनि, अवतार है, पैगंबर है, संत हैं। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। छात्रों, अब प्रकट वाचन के बाद इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखेंगे। अब पाप सुधारक की चरण वंदना करने लगता है, अर्थात पाप सुधारक की शरण में आ जाता है। सुधारक की करुणाशीलता, उनका सत्य पर रहने वाला विश्वास, वह पहले चौंकाता है, उसके बाद वह कोमल पड़ जाता है। तब उसका वेग, उसकी गति अपने आप शांत हो जाती है और वातावरण में सुंदर कोमलता छा जाती है। पाप सुधारक के सामने घुटने टेक कर उनकी चरण वंदना करके सत्य की महिमा का गुणगान करता है, अर्थात पाप सत्य के सामने अपने घुटने टेक देता है। सत्य की महिमा गाते गाते इस प्रकार वह उपसंहार करता है कि सुधारक महान है, सुधारक लोकोत्तर यानी सामान्य लोगों से ऊपर है, सुधारक हमारा आदर्श है। अब हम अंतिम परिच्छेद का प्रकट वाचन करेंगे। किताब देखिए। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थ के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? तो छात्रों, अब इस अंतिम परिच्छेद का स्पष्टीकरण हम देखेंगे। इस परिच्छेद में कन्हैयालाल मिश्र ने
पाप किस प्रकार अजेय रहा है, अजेय जिसे जीता न जा सके, वर्तमान में भी अजेय है, भूतकाल में भी अजेय था और भविष्य में भी अजेय रहेगा। सुधारक के इस महिमा का वर्णन समाज के हर कोने में फैल जाता है। दूर दूर तक उसका लोग गुणगान करने लगते हैं। दूर दूर तक सुधारक का गुणगान होने लगता है, जय जयकार होने लगती है। लोगों का ध्यान सुधारक में नहीं, लोगों का ध्यान सुधारक की में नहीं, सुधारक की छोटी से छोटी बातों का लोग सारांश निकालने लगते हैं। लोगों का ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। लोगों का ध्यान सुधारक की छोटी से छोटी बातों का सारांश निकालने में होती है। हर जगह सुधारक के स्मारक एवं मंदिर बनने लगते हैं। यहीं पर सुधारक की पराजय एवं पाप की जय होने लगती है। सुधारक के ग्रंथ का कथन सिर्फ दूसरों को बताने के लिए होता है। इस सुधारक के ग्रंथ के कथन को कोई अपने व्यवहार में नहीं लाता है। यही कारण है कि पाप हमेशा फलता फूलता है, कभी नष्ट नहीं होता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अजेय था, अजेय है और अजेय रहेगा। प्यारे छात्रों, इस प्रकार प्रस्तुत पाठ के 4 हथियार में लेखक ने युगों युगों से समाज सुधारकों, विचारकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु इसके बावजूद यहाँ की स्थितियाँ नहीं बदली, ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। छात्रों, ये हो गया पाप के 4 हथियार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और मेरे द्वारा किए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान देंगे और आपको अच्छी तरह से यह पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।